नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार लोक सेवा आयोग और जिस तरह के इस आयोग को लेकर जो स्थितियां बनती है, ये दोनों के जो अन्योन्याश्रय संबंध हैं वो जगजाहिर है। परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद लोग किस तरह से सड़क पर उतरते हैं, असंतोष की भावनाएं जागृत होती है अभ्यर्थियों में, ये पूरा भारत ने देखा है। अभी तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेच साफ नज़र आता है। अस्पष्टता किसी भी परीक्षा में अगर कहा जाए तो अभी तक देखा नहीं गया है कि हाँ, ये परीक्षा जो है स्पष्ट, बिल्कुल जो निरंकुश या बिना दाग के निकल गया हो। कुछ वर्ष पहले होते थे, आराम से परीक्षा हुआ, कोई जाना नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाता था। लेकिन 67वीं परीक्षा की हम बात करते हैं। उस परीक्षा में क्या कुछ हुआ है, पेपर लीक हुआ, क्या हुआ, अब ये स्थिति आ गई है कि 18 जो बड़े अधिकारी हैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित, जिसमें एसडीएम भी हैं, डीएसपी भी हैं, ये सारे लोग अब कानून के जद में आ गए। ईओयू ने इनकी कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। कई लोगों के हैंड राइटिंग जो उनके मुख्य परीक्षा में लिखे गए थे, मेंस जो पेपर लिखे गए उसमें, और पीटी परीक्षा में या फिर इंटरव्यू में, ये सारे हैंड राइटिंग मिलाए जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि ये सारे प्रक्रिया में लगभग 2.5 साल लग गए, अभी भी प्रक्रिया जारी है। अद्यतन जानकारी हमें जानना है, और वो उस समय जो फेल्यूअर लोग थे 67वीं के जो अभ्यर्थी, वो भी जानना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही थोड़े अंकों से पीछे रह गए थे। आज भी ये टीस जो है उनके मन में बरकरार है। पैच पैच। तो चलिए हम सीधी बात करने पहुंचे। हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध जो अधिवक्ता हैं कौशलेंद्र नारायण जी, उन्हीं से जानकारी हासिल करते हैं कि आपकी इसमें अद्यतन जानकारी क्या है वकील साहब। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस ज्वलंत मुद्दा पर आप हमारे तक पहुंचे हैं, हमारी भावना को, लीगल एस्पेक्ट को आम जनमानस में ले जाने के लिए, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। रही बात ये 18 बीपीएससी से चयनित उम्मीदवारों की बात अगर आप कर रहे हैं, तो बड़ा मुझे दुख भी है, क्षोभ भी है, और अंदर से मौत सी मायूसी भी है कि सरकार की अगर ये मंशा है, रियल में ईओयू जो है अगर ऐसा जांच करती है तो स्वागत योग्य है। मुझे तो नहीं विश्वास उठ गया था, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि 67वीं बीपीएससी का जो घोटाला हुआ बिहार में, उसको मैंने ही उठाया था। और सर्वप्रथम ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, पटना हाईकोर्ट में, ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट में मैंने रीट याचिका दायर की, जनहित याचिका थी, दायर में किया था, और उस पर कार्रवाई हुआ था, जिसमें रंजीत रजक वगैरह डीएसपी जो है वो जेल गए थे। और मैं कहना चाहता हूं कि रंजीत रजक कैसे डीएसपी है, तो दुर्दांत अपराधी था, पहले भी ये पेपर लीक किया था और जेल गया था, फिर भी सरकार इसको डीएसपी में चयनित कर लिया 55वीं और 59वीं जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। और देखिए इसकी पकड़ कितनी मजबूत थी सरकार में कि सिपाही भर्ती की जो बहाली हुआ था वो बोर्ड में भी इसको एज ए डीएसपी पोस्टिंग कर दिया गया था, उसमें भी बहुत पैसा ही कमाया। 67वीं बीपीएससी का जब क्वेश्चन मार्केट में आउट हुआ तो मैंने बहुत प्रखरता के साथ सरकार का विरोध किया, और जो मेरा कर्तव्य बनता है, न्यायिक जो पथ होता है, उसके तहत ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट में पीआई लेकर के आया। उसमें इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन हंसने का चीज़ है, बड़ा आपको हंसी आएगी, मजाक लगता है कि इसकी कितनी पकड़ मजबूत थी। आज सुशासन बाबू कहते हैं कि हम बहुत गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, हम किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं, लेकिन ये तो बचा दिया। 40 दिन में पुलिस विभाग चार्जशीट ही नहीं किया, इसको बेल मिल गया। अभी मैं एक घटना बता रहा हूँ, कितना बड़ा यह अपराधी है, कितना बड़ा इसका सेटिंग है। समझिए कि इसका भाई है प्रकाश रजक, तो प्रकाश रजक का भी इसने चयन करवा दिया बीपीएससी में डीसीएलआर के रूप में। और देखिए
दो और व्यक्ति था, उसका नाम था अनिल रजक, अनिल कुमार, और एक का नाम था राकेश रजक, राकेश कुमार। कुल मिला के ये कहा जाए कि भाई जितने भी उनके रिश्तेदार जो पढ़ने लिखने वाले थे या और भी जो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल थे, चूंकि 18 लोगों के नाम से कुंडली निकाली गई है। जी जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो जिनके भी रिश्तेदार पढ़ने लिखने वाले थे, सब को लोग जो है आयोग द्वारा चयनित जी जी, जरा एक बानगी देख लीजिए सुशासन का। तो इसने दोनों को करवा लिया, एक बहनोई इसका था, एक बहनोई का भाई था, एक अभी इमामगंज तरफ एसडीओ भी है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि वहाँ एक सेक्शन अफसर है बीपीएससी में, वो अपने पत्नी कुमारी अनामिका को भी सिलेक्शन करवा लिया वीडियो के रूप में। एक बिहार के क्षेत्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का दोनों बेटा अनिल और अमित का हो गया। एक अभी महाराजगंज में एसडीओ है। क्या यही सुशासन है? पब्लिक को बोलिए तो मुंह पब्लिक नोचने के लिए तैयार है कि भाई ये गठबंधन की सरकार है, जदयू की और भाजपा की सरकार, यही सरकार है जहां पर नंगा नृत्य हो रहा है। जार निकोलस द्वितीय और जारीना के योग्यता के कारण ही रूसी जारशाही शासन का अंत हुआ था। जार भी ऐसे ही नाम कमाया था, लेकिन जब ढारा तो उसको ठहरने के लिए जगह नहीं था। तो क्या यही नीतीश राज है? आम लोगों पर कार्रवाई होती है, आप समझिए, और बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई यहाँ नहीं होती है। अभी देखिए कार्रवाई तो हो रही है सर, नहीं हो रही है। ईओयू पर भरोसा नहीं? क्या ईओयू की बात करते हैं भाई पत्रकार महोदय? इसको तो उसी समय चार्जशीटेड होना चाहिए था। ईओयू क्या करेगा? ईओयू का आरक्षी अधीक्षक सबसे ज्यादा पैसा लिया था, आराम में बेंच पर बैठ करके बालू माफिया से वहां के एसपी पैसा लिया, उसी को ईओयू में आरक्षी अधीक्षक बना दिया गया था बिना पैसा दिए। तो बचाने के लिए ही लोगों को गया था। अब बीपीएससी में सबको बचाया, अब ईओयू का आरक्षी अधीक्षक बदले हैं तो अच्छा कुछ हो रहा है। अभी एक और सौभाग्य है, मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि बिहार में अभी पुलिसिंग की जो जोड़ी आई है, एक दो व्यक्ति का जोड़ी माना जा रहा है, डीजीपी विनय कुमार और कुंदन कृष्णन जी की जोड़ी। दोनों, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, न तो मुझे कोई बात उनसे होती है, न मैं कोई उनसे परिचित हूं, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता कहती है कि दोनों ईमानदार जोड़ी है। शक तो होना ही है, पुलिसिंग कैसे चलेगा? अगर ईओयू अगर सही कार्रवाई करती तो क्या ये रंजीत रजक बाहर आता? इसको चार्ज मुक्त कर दिया, बताइए, इसको दोष मुक्त कर दिया, बताइए कितना बड़ा ये 12 को परिवार के अपना करा लिया। पेट्रोल पंप खोल लिया। हालांकि हमको खुशी आया जब यहाँ के डीजीपी विनय कुमार और कुंदन कृष्णन की जोड़ी जब बनी है डीजीपी की, बड़ा अच्छा है। दोनों ब्रेव, ऑनेस्ट एंड फाइटिंग स्पिरिट कहिए वाले दोनों अफसर हैं। मैन एंड पुलिस मैन बोथ आर गुड। तो कहने का अर्थ मेरा हुआ कि आज मुझे सुकून मिल रहा है। मैंने कितना खुश हूं कि ऐसे चपंडूस कहा था, भ्रष्ट को चपंडूस कहा था, ऐसे चपंडूस डीएसपी, इसको बेदाम बेचना चाहिए था रोड पर। ये डीएसपी बन गया रंजीत, बताइए इतना पैसा कमाया रंजीत रजक, और जब जेल में एपीआईएल पर जेल इसको हुआ तो सरकार मुक्त कर दिया था। मैंने इस लड़ाई को लड़ा हाईकोर्ट में, पहला ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। उस समय ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजय करोल साहब थे और जस्टिस एस कुमार की बेंच थी, उन्होंने इस पर फैसला दिया था। उसमें एडवोकेट जनरल थे ललित किशोर बाबू, लर्नेड एडवोकेट जनरल, उन्होंने कहा था कि कार्रवाई करेगी। वो तो कार्रवाई के लिए किया, सरकार ही बचा दिया। सरकार के लोग, आप बताइए, जिसको इतना बड़ा घोटालेबाज चार्जशीटेड है, सबसे बड़ा दोषी कौन? सरकार। मैं कह रहा हूं, आप एक चीज हमको बताइए कि अगर एक जिला में आरक्षी अधीक्षक ईमानदार अगर पहुंच जाते हैं तो थाना प्रभारी की हिम्मत है कि पैसा लेगा? आपसे छुपा हुआ है। जितना भी भोजपुर एरिया का थाना प्रभारी है और पटना एरिया का जो आपको बता रहे रेडियस में आपको दियरा क्षेत्र का है, ये सब कमाता है 100 करोड़ रुपया कमाए हुए है। क्या सरकार को पता नहीं है? ये सब बालू माफिया से पैसा लेता है। अधिवक्ता महोदय, आप सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। नीतीश कुमार इतने वर्षों से शासन पर काबिज हैं, बिहार के मुखिया हैं यहाँ के। उन्होंने आते ही कहा था कि नीतीश कुमार CCC से कभी भी कोई समझौता नहीं करता है, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन। आप कह रहे हैं कि सरकार दोषी है। अब देखिए, यही कहेंगे तो आप हंसिएगा। ये जो चीज कहते हैं उसी को करवाते हैं। इन्होंने क्या कहा था? बिहार में शराबबंदी है, बताइए। जो चंगेड़ा लड़का है वो सब 50-50 करोड़ का आदमी हो गया, रोज शराब पी रहा है, पुलिसकर्मी पी रहा है, पुलिसकर्मी पकड़ाया ना जी, और उसको जेल नहीं भेजा गया। ये तो चैलेंज दिया पुलिसिंग को भी। तो नीतीश कुमार कान में नहीं था, उनको ज्ञानांक नहीं था, नजर नहीं था। ये क्या है? मैं कहता हूं, आप उसको दूसरा कहते हैं। ये तथा कथित सुशासन है, यानी कुशासन का रूप है। ये जंगल राज नहीं है। जंगल राज का नारा दे करके
माने खत्म करने का, और सत्ता में आने वाला ये महाजंगल राज बिहार को बना दिया। और कोई ऐसा सगा नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है बिहार में। बिहार में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। कोई कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ नहीं हो रहा है। और सारे के सारे डकैत, थाना प्रभारी जितने हैं, सब अगर पकड़िए बढ़िया से, ये सब एक 100 करोड़ के आदमी, ये लोग निरीह लोगों पर, गरीब गुरुए पर अत्याचार करता है। मैं कहना चाहता हूं आपको, किस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं? क्या रंजीत रजक नहीं? और नीतीश कुमार का अगर मोरल है, तभी संजीव मुखिया इतना बड़ा अपराधी भागा हुआ है नीट का, तो नीतीश कुमार पकड़वाएं। आप पूछ रहे हैं किस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं? जब 2005 में नीतीश कुमार आए थे, तो सबसे पहले बिहार के लोग उसी वक्त जाना था कि सुशासन क्या होता है। मैं आज भी कहता हूं, आज भी जनता कहती है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार का। और उनका जो पुलिसिंग की जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन था कि 5 से 10 तक जो यहाँ दौर रहा, वो गोल्डन पीरियड रहा बिहार का। राइफल कल्चर जो सुमो से, जिसको खाने का नहीं था, सुमो से नल्ली राइफल का निकाल के चलता था, उसको नीतीश कुमार ने रोका था। इसके लिए जितना भी धन्यवाद दीजिए कम होगा नीतीश कुमार को। अरे मैं कहता हूँ, क्या से क्या हो गया देखते देखते। ऊपर से चिकने चुपड़े लगते हो जालिम, अंदर से फटे पुराने हो। यही नीतीश कुमार है। बताइए क्या आप बात करते हैं भाई? हमको तो हंसी आता है। यहाँ पार्टी भी साथ में है। वो विधानसभा में कैसा कैसा नीतीश कुमार क्या नहीं बोले हमारी बहनों को, बेटियों को। उसके बाद हटाइए, यह व्यक्ति किसको छोड़ा जी? आज विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा गए आसन को भी बेइज्जत किया। किसको ही व्यक्ति छोड़ा बताइए हमको? तो कहीं नहीं ये डिरेल्ड सिस्टम है। और बिहार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। और बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार से बड़े होंगे उम्र में, मुख्यमंत्री बिहार का सर्वे सर्वा मुखिया जीतन राम मांझी को भी तुमतामी व्यक्ति किया और कहता है कि हम दलितों को सम्मान देंगे। तो शुरू से शोषक की प्रवृत्ति रही है। बताइए, तो ये सब ढोंग है, ये सब मत कहिए। हम विषय से विषयांतर चले जाते हैं। लीगल एस्पेक्ट पर यही है कि यहाँ मतलब पुलिसिंग करप्ट है, और इसको सुधारने में 24 घंटा भी नहीं लगता। आप छोटा 25,000 चंगड़ा को मार दे रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा, किसी का एक हत्या है, वही पुलिस ले दी। और इतना बड़ा अपराधी भागा हुआ है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट ने बना दिया कानून कि पेपर आउट करने वाला को आजीवन कारावास। तो क्यों भगाए हुए भाई? पुलिस का, बिहार पुलिस का अकबाल खत कह दो सीधे। मैंने बार बार कहा था, भट्टी भी जिस समय था कि भट गई है भट्टी की पुलिस। जिस तरह से पुलिस अभी देख रहे हैं ना, हालांकि एक बहुत बड़ा चीज दिया है, वो सारण के एसपी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि तुरंत थाना प्रभारी को वहीं से जेल भेज दिया। क्यों? कि उसने 35 लाख रुपया छीन लिया। बताइए, पुलिस ये तो भाई रक्षक भक्षक है। अभी आप देखिए, वहां से हट करके देखिए, एक डीओ के यहाँ पकड़ाया 2 करोड़ रुपया। सुभाष गुप्ता इतना बड़ा भ्रष्ट डीओ, उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया था, तो उसको सस्पेंड सिर्फ हुआ है। देखे है ना सुभाष गुप्ता को। अभी श्री हसन, उसका नाम है श्री हसन, देखिए वो कितना चालबाज है। श्री हसन आरा का डीओ है। वो कम से कम कमाया है 500 हजार करोड़ अरबों रुपया। पूरा पैसे लूट गया, कहीं देवे नहीं किया। तो क्या ये सरकार को पता नहीं? अरे ये लोग पैसा लेके पोस्टिंग करवाता है। तो अंधेरी नगरी है, चौपट राजा है, टकेसर खाजा टकेसर भाजा वाली बात है। मतलब आप ये समझ चुके हैं कि इस पर जो 67वीं पे कार्रवाई हो रही है 18 लोगों पर, इसका कुछ फलसफा नहीं होने वाला। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये सब भी, ये मीडिया वाले को धन्यवाद देता हूं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कुछ हमको पढ़ने के लिए भी दे देते हैं। मेरा भरोसा पुलिसिंग से यहाँ उठ रहा है, जुडिशियरी ही कुछ कर सकती है। इसलिए कि भाई बताइए ना कि जो आरा में पैसा लूटा बालू माफिया से, और उसी को आरक्षी अधीक्षक यूयू में बना दिया था, मामूली घुसखोर रहा है, तो नहीं जानते हैं? अभी जिस महाराजगंज में पोस्टिंग है वो अनिल का एसडीओ के रूप में, उसको पब्लिक क्या कहती हो जी कि वो घुसखोरवा आया है, तो बहाली इसको ही हुआ है। तो ये डिप्टी कलेक्टर का स्तर घटा है नीतीश सरकार में। ये अफसरों का स्तर घटा है, सीधे कह रहा है। पहले देखिए, पहले जाता था डिप्टी कलेक्टर, गांव में इज्जत होता था, रूरल एरिया में रहना था वीडियो को। आज कोई इज्जत मिलता है? जानता है कि तो ऐसे आगे है, मड़ुआ मकई है, इसको कुछ बुझाता नहीं है, कहीं से बहाल होकर चला है, पैसा है, कहीं से पैसा लूटा होगा। पहले एक इज्जत था, एक सीओ जाते गाँव से लोग कहता था कि सीओ साहब आए हुए हैं, बीडीओ साहब हैं। आज कहता है ओ बिडोइया कौन वाला है? 67वीं वाला, 66वीं वाला, और डीडीएसपी है। अरे यहाँ बहुत बहाल हो गए कहीं से। तो मतलब ये हाल हो चुका है। मतलब अगर हम चरणबद्ध परीक्षा को देखें बीपीएससी के, तो ये 67वीं बदनाम है, 68वीं बदनाम है, 70वीं का ये हाल है। मैं एक मानगी दे रहा हूँ। आप नीतीश कुमार को कहते हैं, नीतीश कुमार का 2005 से 10 तक मैं भी कट्टर समर्थक था। लेकिन जब जिस तरह से नीतीश कुमार ने
प्रशासनिक सेटिंग किया और अपने लोगों को बहाल करना शुरू किया, तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे राज्य का मानक होता है पीसीएस का आयोग, बीपीएससी किसी भी स्टेट का। और उसमें जब नीतीश कुमार इस तरह से करा रहे हैं, माने आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट नीतीश कुमार पहला मुख्यमंत्री हुए पूरे भारत में जिसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और अपने लोगों को खुली छूट दे दिया कि जितना घुसखोरी करो, बीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर बनाओ, गरीब गुरुबे के बेंच पर बैठ के पैसा पॉकेट से निकालो, चाहे वो सीओ और बीडीओ। बहुत शुक्रिया। जो अधिवक्ता हमारे साथ कौशलेंद्र नारायण जी बात कर रहे थे, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं। इनसे हमारी बातचीत हो रही थी कि अद्यतन जो स्थिति है उन 18 अधिकारियों की जो बीपीएससी ने उनको चयनित करके समाज में डिपुट किया था कि भाई ये पूरे समाज का जहाँ जहाँ भी ये रहेंगे ये जीर्णोद्धार करेंगे, जहाँ जहाँ समस्या आ रही है। लेकिन ईओयू के ये लोग रडार पर चढ़ गए और ईओयू अब ये मान रही है कि नहीं, ये समाज का जीर्णोद्धार नहीं करने वाले हैं, समाज का बंटाधार करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी जांच प्रक्रिया जारी है ईओयू की तरफ से, क्या कुछ सामने आता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा इंतजार और करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।